बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। आज तहरीक लब्बैक के मामले में 4-5 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको हम बड़ा ब्रेक थ्रू कह सकते हैं। चंद घंटों में ये 4-5 डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे अहम तो आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है उलमाए कराम के वफद के साथ, जो सबज़ादा हामिद रज़ा, डॉक्टर अब्दुल खैर ज़ुबैर और बाकियों के नाम मैं पिछली वीडियो में तफसील के साथ बता चुका हूँ कि कौन कौन से उलमा शामिल थे। तो ये इस मुलाकात में बड़ी खुल के बातें हुई। इमरान खान साहब ने सारी चीज़ें उनके सामने रखी। इमरान खान साहब ने सारा बताया कि जिस इमरान खान की हुकूमत को ये कहा जा रहा है कि जी ये शायद नामूस रिसालत वस्सलाम के मामले में ये कोई स्टैंड नहीं ले रहे, तो इमरान खान साहब ने बताया कि किस किस फोरम पे कब कब उन्होंने किस किस तरह से बात की। उन्होंने बताया कि कितना मुश्किल था पाकिस्तान के लिए बात करना, लेकिन उन्होंने ये स्टैंड लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मामले में, इस्लामोफोबिया के मामले में। और साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरह से दुनिया के किसी मुस्लिम मुल्क ने वो मौक़िफ़ नहीं अपनाया इंटरनेशनली जो पाकिस्तान ने अपनाया है, और वो किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक मोहब्बत का तकाजा है उसके तहत ये सारा कुछ किया गया है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बताएं कि दुनिया का और कौन सा मुस्लिम मुल्क है जिसमें इस तरह से हुआ हो कि कोई एक मजहबी जमात निकली हो और उसने हुकूमत को कहा कि आप सफ़ीर निकाल दें। और फिर उन्होंने सारा बताया सफ़ीर क्यों नहीं निकाल सकते, क्या मामला हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई। फिर उलमा से खुलकर बातें की गई। उन्हें यह कहा गया कि आप ये तो कह रहे हैं कि जी इनके ऊपर आप लाठीचार्ज ना करें, ताकत के जरिए ना रोकें, क्या हमने लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना, क्या रियासत की रिट को कायम नहीं करना, और आप इसकी तो मजम्मत कर रहे हैं। आप जो पुलिस के जो जवानों की जो जाने गई हैं उसकी आप मजम्मत क्यों नहीं कर रहे, उनकी आप मजम्मत क्यों नहीं कर रहे, तहरीक लब्बैक की आप वन साइडेड बात क्यों कर रहे हैं। फिर उधर से भी ज़ाहिर है बहुत सी बातें की गई और बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ों का कहा कि ये चीज़ें तहरीक लब्बैक गलत कर रही है, इस चीज़ को माना गया। और साथ ही जो है वो उन्होंने ये ज़रूर कहा प्राइम मिनिस्टर को कि आपके हुकूमत को इतना जो बयानात हैं वो ज़रा जो है वो देखना चाहिए, इस मामले को इतने सख्त जो है वो बयानात नहीं देने चाहिए जिस तरह से कुछ वज़रा देते हैं। लेकिन ये खबर गलत थी कि वज़रा वहाँ आके बैठे थे और उन वज़रा को वहाँ से उठाकर और बाहर कर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब मसला यही है ना कि बाज़ लोग सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, बाज़ लोग इंतशार को फैलाने के लिए, इस आग पे पेट्रोल डालने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हुकूमत अगर कहती है कि अब हम चलें 2 दिन के लिए लाठीचार्ज नहीं करेंगे, तो कहा जाता है कि पुलिस वाले मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पीछे हट गए हैं, क्योंकि वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और कभी कहा जाता है कि मुजाहिरीन की अंदर ताकत इतनी है कि सब आगे रास्ते खोल दिए हैं इंतज़ामिया ने खुद के, जी हमारे पास की बात नहीं है। तो मसला यह है कि जब इस तरह की आप चीज़ें करेंगे तो फिर जाहिर है टीएलपी को लगेगा कि हम तो इतने पावरफुल हो गए, हम तो इतने ताकतवर हो गए कि रियासत हमारे सामने लेट गई है, तो अब तो हम इनका ये कर देंगे वो कर देंगे। तो यही मसला है, दोनों तरफ से बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि चीज़ों को ठंडा करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया है कि ये जो चाह रहे हैं कि साद रिजवी को जो है वो रिहा किया जाए और वो रिहा होकर धरने में आए और धरने के अंदर फिर वो मस्जिद रहमतुल्लाह अल आलमीन तक जाए जो मरकज़ है तहरीक लब्बैक का, तो ऐसा नहीं होगा, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये तो हरगिज़ नहीं किया जाएगा। बाकी मामला लाहौरी कोर्ट में है, उसमें हफ्ते 10 दिन के अंदर फैसला आ सकता है, और हुकूमत अगर उनके जो नज़रबंदी है उसको एक्सटेंड नहीं करती तो फिर तो वैसे ही वो रिहा हो जाएंगे। तो पहले ये अपना जो है कंडक्ट शो कराएं कि इनका कंडक्ट ठीक है, फिर ये भी किसी मौके के ऊपर जो है वो, यानी ये नहीं कि कमिटमेंट दी गई है, लेकिन ये किसी मौके पे हो सकता है कि अगर इनके कंडक्ट ठीक है तो नज़रबंदी जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन वो एक्सटेंड ना की जाए। तो ये सारी वहाँ पे जो है वो गुफ्तगू की गई है। लेकिन एक बात प्राइम मिनिस्टर ने वाजे कर दी है और वो ये है कि अब अगर इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, कानून हाथ में लेने की कोशिश की, तो फिर ये जो कमिटमेंट्स आज हुकूमत कर रही है उलमा के साथ, ये तमाम कमिटमेंट्स जो हैं ये ख़त्म तस्वुर होंगी। अब सबसे ज़्यादा दबाव बढ़ गया है इन उलमा की कमेटी पर, इन उलमा पर बढ़ गया है जो इस वक्त जो है वो साद रिजवी से मिल रहे होंगे, हाफिज़ साद रिजवी से या मिल चुके होंगे, किसी वक्त भी ये अपडेट जो है वो सामने आ जाएगी। इसी दौरान जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई, और इमरान खान साहब ने एक बात वाज़ेह की कि रियासत की रेट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, इस्लामाबाद इस बार इनको नहीं आने देंगे, जो मर्जी ये कर लें, इस बार रावलपिंडी इस्लामाबाद इनको नहीं आने देंगे, और जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो होगी। फिर आप ना कहिएगा कि ताकत का इस्तेमाल क्यों किया गया है। उसके बाद जो है वो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये तीनों भी जाकर साद हुसैन रिजवी से मिले हैं। इस हवाले से खबर पहले आ गई थी। फिर उसके बाद इसी और उसमें
इन्होंने भी वहाँ पर जो है वो सारी गुफ्तगू की। उसके बाद ये ज़ाहिर है अब आए इमरान खान साहब के पास, उनसे बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं हुकूमत क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, किस हद तक जा सकती है, किस हद तक नहीं जा सकती। यानी बात चीज़ें तो दो चीज़ों के ऊपर तो हुकूमत कह रही है कि ये तो आप क्रॉस लगा देना। एक सफ़ीर निकालने वाला मामला, उसके ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि तहरीक लब्बैक मुज़ाकरात की टेबल पे यही कहती है कि वो हमारा मुतालबा नहीं है, अवाम में जाके कहता है हमारा मुतालबा इससे भी है, यहाँ कुछ कहते हैं वहाँ कुछ कहते हैं। दूसरा, फौरी तौर पे इमरान खान और हुकूमत अभी तक साद रिजवी को रिहा करने के ऊपर बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। इन दो चीज़ों के ऊपर तो वो कहते हैं कोई बात नहीं होगी, बाकी चीज़ों के ऊपर जो है वो बात हो सकती है। फिर इसी दौरान जो समी इब्राहिम साहब ने वीडियो की, उन्होंने बताया कि साद हुसैन रिजवी की उनको कॉल आई व्हाट्सएप पर, और साद रिजवी ने उनको बताया कि हमारे हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो तकरीबन चीज़ें हमारी तय पा गई हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए, और ये उन्होंने कहा। और इसी दौरान जो तहरीक लब्बैक का जो मार्च है उसको भी जहाँ पर वो था वहीं पर रोका गया है, ताकि ऐसा ना हो कि वो आगे बढ़ें और मामला तसादुम की तरफ जाएँ, क्योंकि उनको वाज़ेह तौर पर यह बता दिया गया है, बहुत सी जगहों से पैगाम दे दिया गया है बड़ी क्लैरिटी के साथ कि जनाब यहाँ ये रेड लाइन है, ये आप क्रॉस करेंगे तो फिर आप ही जिम्मेदार होंगे, जो भी होगा, जितनी भी इंसानी जानें जाएंगी। और क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि बड़ी क्लैरिटी है हुकूमत में और रियासती इदारों में कि ये नामूस रिसालत सल्लम का मामला नहीं है, ये मजहबी मामला नहीं है, अब ये एक सियासी मामला है। ये तीन उनके मुतालबात हैं कि साद रिजवी को रिहा किया जाए, कलअदम का स्टेटस ख़त्म किया जाए, और जो मुकदमात हैं वो ख़त्म करके और जो 4th शेड्यूल में लोग हैं उनको रिहा किया जाए। और इसी तरह से मीडिया को भी जो है मीडिया मालकान को, उनको भी मुख्तलिफ जगहों पर बुला के बड़ा कैटेगोरिकल कन्वे कर दिया गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात से मामला हल हों, ये हमने कोशिशें की हैं, ये काविशें की हैं, ये वो चाहते हैं, ये हम दे सकते हैं, ये हम नहीं दे सकते। और अब अगर उन्होंने कानून हाथ में लिया और वो इन मुज़ाकरात पे और इन बातों पे ना आए तहरीक लब्बैक वाले, तो फिर अगर रियासत अपनी रेट को कायम करने के लिए कुछ भी करती है तो फिर मीडिया ये कंपेन मत चलाए कि रियासत ने ज्यादती की है, रियासत ने जुल्म किया है। बड़ा वाज़ेह तौर पर ये पैगाम मीडिया मालकान को भी, एंकर्स को भी दे दिया गया है, उनको बता दिया गया है, एतमाद में लिया गया है, यानी ये कोई थ्रेट नहीं है, एक मीडिया को एतमाद में लिया गया, मीडिया को बताया गया कि ये सूरत हाल है, आप भी बताएं कि अब इसको ज्यादा हम क्या करें, ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये करने को तैयार हैं, ये हम नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने मुझे वो कल खिताब करना था, उनको कहा गया कि आज आप खिताब कीजिएगा। आज भी अभी वो इसलिए रुके हैं कि अभी क्योंकि कोई जो है वो किसी वक्त भी ये खबर आ सकती है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, धरना ख़त्म करने का ऐलान हो गया है, तो इसलिए जो है वो फिर प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक खिताब नहीं किया। और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर कुछ सख्त बातें भी करना चाहते हैं, तो फिर यही कहा गया कि अभी आप ये ना करें, ये ना हो कि आप जब एक सख्त गुफ्तगू करें तो उसके बाद फिर मामला जो हैं वो मज़ीद जो हैं वो ख़राब हों। तो अब इस हवाले से इस वक्त जो चीज़ें वो एक तरफ जो हुकूमती टीम मिल के आई है वो भी गौर व कर रही है, उलमा भी मिल रहे हैं, क्योंकि उलमा से भी कुछ गारंटीज मांगी गई हैं कि आप बताएं कि आप आज तो आ गए हैं उनके लिए, लेकिन हमें अगर कल को ये या उनकी तरफ से दोबारा चैलेंजेस का सामना होता है रियासत को, रियासती इदारों को, हुकूमत को, तो क्या आप उस वक्त हमारे साथ खड़े होंगे? उलमा ने, अब कुछ उलमा ने तो ये कैटेगोरिकल कह दिया है कि अगर तहरीक लब्बैक से हम बात करते हैं, अगर तहरीक लब्बैक ने अब गलत किया तो हम खुल के आपके साथ खड़े होंगे, हम इसकी मजम्मत करेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि तहरीक लब्बैक गलत कर रही है। और उन्होंने भी तहरीक लब्बैक, आपने देखा सबजादा हामिद रजा ने जो मीडिया टॉक भी की, जो उनके साथ जो नूरुल्लाह कादरी साहब के साथ, उन्होंने कहा कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये सबुताज करने वाली बात होगी मुज़ाकरात को। अब मसला तहरीक लब्बैक के अंदर है कि वो इस चीज़ को कैसे डील करते हैं। तहरीक लब्बैक को जो बात वो मुज़ाकरात में कर रहे हैं वही स्टेज से सच बता देनी चाहिए, लोगों को फेस करना चाहिए। उनको जो डर है, खौफ है, उस खौफ से निकलें। उनको डर और खौफ यह है तहरीक लब्बैक को कि जब हम ये कहेंगे लोगों को कि सफ़ीर वाला तो हमारा मुतालबा ही नहीं है, तो लोग तो हमें पढ़ जाएंगे कि तुम तो हमें ले गए इसी सफ़ीर वाले मामले पे आए थे, अब तुम कह रहे हो हमारा वो जो है मुतालबा ही नहीं था। लेकिन कैटेगोरिकल लोगों को बताना चाहिए कि अब हम एक पॉलिटिकल पार्टी भी हैं, आगे हमने इलेक्शन लड़ना है, ये मुतालबा हम इलेक्शन में लेके जाएंगे, और अगर लोग आपको इस बात पे वोट देते हैं, आपको इक़्तिदार में लाते हैं, तो आप निकाल दीजिएगा सफ़ीर। तो इस वक्त तहरीक लब्बैक पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि हुकूमत ने, रियासत ने फैसला कर लिया है। अगर रियासत के फैसले के खिलाफ हो जाते हैं और उनके पास कोई वो ग्राउंड नहीं है, कोई लाइव इशू नामूस रिसालत सल्लम का नहीं है, कोई इस वक्त खत्म नबूवत का मामला नहीं है, मामला है एक पॉलिटिकल उनके मुतालबात हैं, ये तीन उनके, वो एक सियासी जमात है। अब वो कौन है, वो क्या नाम है उनका, जो पीटीएम वाले एक गिरफ्तार है, अली वजीर, अब वो गिरफ्तार है। अगर पीटीएम वाले 5000 का मार्च लेके आ जाएं
और पुलिस वालों की जानें लेते आए और अपने लोगों को भी मरवाते आए और इस्लामाबाद आगे गए कि हम बैठे जब तक उसको नहीं छोड़ते, तो भाई वो एक अदालत में वो मामला है। तो ये अब इसको आप मजहबी तो नहीं वो कर सकते ना, ये तो एक पॉलिटिकल उनका इशू है। तो आप भी अगर साद रिजवी साहब की रिहाई चाहते हैं तो ये एक अब पॉलिटिकल इशू है, ये मजहबी इशू नहीं है। इसलिए दो चीज़ों को मिक्स ना किया जाए, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्म नबूवत, इसको और जो तीन मुतालबात पॉलिटिकल हैं इनको आपस में जो है वो ना मिलाया जाए। और थोड़ा सा अब यही होता है, मजहबी शख्सियात के लिए मुश्किल होता है। देखें मौलाना फजल रहमान इस हवाले से वो उन्होंने इतनी बार अपने कारकुनान को चक्कर दिया है कि अब उनके कारकुनान को महसूस ही नहीं होता कि वो हमें चक्कर दे रहे हैं। उन्होंने लोगों को कहा कि जिहाद फर्ज हो चुका है, जिहाद का कह के उनका आज़ादी मार्च लेके इस्लामाबाद आ गए, यहाँ पे खुफिया मुलाकातें करके और इस बात पे एहतजाज खत्म करके चले गए कि जनाब क्योंकि ये वो जो एक कमेटी उन्होंने बनाई थी, उस कमेटी ने फैसला करना था, उस कमेटी का ये फैसला है कि हम वापस जा रहे हैं, बात खत्म। भाई कहाँ है आपके वो जिहाद के नारे दावे? जिहाद पे तो जो निकलता है वो या शहीद होता है या वो कामयाब होता है, वापस तो वो नहीं जाता। ये फजल रहमान साहब की उसकी बात कर रहा हूँ, इसको ना मिलाइएगा टीएलपी वाले को। तो वो गलत बयानी करके लाए, मकसद उनका सियासी था, मकसद उनका इक़्तिदार था, मकसद उनका मफाद था। लेकिन फजल रहमान साहब कारकुनान को क्या क्या है, जिहाद पे जा रहे हैं, क्योंकि उनके कारकुनान आते ही जिहाद के नाम पे हैं, मजहबी कारकुन है, मजहब के नाम पे आता है, इस्लाम के नाम पे आता है। और उनको कारकुनान को कहा कि ये कादियानियों की हिमायत याफ्ता हुकूमत है, यहूदियों की एजेंट हुकूमत है, तो इसका हमने खात्मा करना है। और आके फिर लॉलीपॉप लेके और चले गए और फिर ना कोई यहूदियों वाला मामला ना कादियानियों वाला मामला, इस बात की यकीन दहानी लेके चले गए कि इतने माह में हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, और सियासी मफादात और उन चीज़ों के ऊपर लॉलीपॉप लेके वो चले गए। तो इसलिए मजहबी जमातों को जो है वो अपने कारकुनान को सियासी तहरीक के लिए मजहबी नारे के ऊपर लेके नहीं आना चाहिए। आप सियासी तौर पे लेके आए, खुल के बात करेंगे, ये हमारे नारे हैं, इसके ऊपर हम जा रहे हैं। मैं आपको ये 5वीं वीडियो है जिसमें बता रहा हूं कि अगर तहरीक लब्बैक ये कैटेगोरिकल धरने में स्टेज से बता दे कि हमारे मुतालबात ये 3 हैं, फिर उनके कारकुनान तो रह जाएंगे उनके साथ, जनरल पब्लिक में से जो उनकी सपोर्ट है वो नहीं रहेगी, क्योंकि जनरल पब्लिक की सपोर्ट सफीर वाले मामले पे है। क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं और ये उनका हक है समझना कि सफीर को निकाल देना चाहिए, हर पाकिस्तानी की राइट है। लेकिन उस आपका जो सोच है, जो आप समझते हैं, उसको आप इस तरह से रियासत पर मुसल्लत नहीं कर सकते कि हमारे हम आग लगा देंगे और फिर उसके बाद टीएलपी वाले कहते हैं हमारे कारकुनान नहीं जुल्म कर रहे। कौन कर रहा है? फिर आपके धरने में मौजूद है ना जो लोग, तो आप उनको पकड़ते क्यों नहीं, आप उनको निकालते क्यों नहीं? अगर वो एजेंसीज के लोग हैं फिर तो आप बनने दे मुकदमात। देखें अदालत किसी सबूत पे ही फैसला करेगी ना कि किसने जान ली है किसने जान नहीं ली, तो फिर वो पुलिस और अदालत पकड़ लेंगे जो असल कातिल होगा। आपके बंदे को तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो एजेंसियों के लोग हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो एजेंसियों के लोग हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो हम उनको जानते नहीं हैं, इनके अंदर लोग हैं। जाहिर है ये मॉब है और मॉब कंट्रोल में नहीं होता, और कंट्रोल में हो भी कैसे है कि ये इसमें सिर्फ कारकुनान नहीं है, जनरल पब्लिक भी है। और फिर स्टेज से तकरीरें करने वाले जो हैं वो मेन लीडरशिप में से नहीं है, वो और BC कैटेगरी की लीडरशिप है, तो उनके ना तो कंट्रोल में मजमा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो मजमे में कोई उस टीयर की लीडरशिप ये कहे कि जनाब हम सफ़ीर वाले मामले पे तो हमारा मुतालबा ही नहीं था, तो लोग इन्हीं की गिरबान पकड़ लेंगे कि आप हमें लाए क्यों थे सफ़ीर का कह के। तो देखते हैं बहरहाल, लेकिन हिकमत का तकाजा यही है, पाकिस्तान के लिए यही बेहतर है। क्योंकि एक और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जिस तरह से तहरीक लब्बैक वाले बैठे हुए हैं, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कोई यहाँ पे दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है, कोई खून खराब हो जाता है, तो हालात किस तरफ जाएंगे। आपको पता है कि भारत को जो अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है, वो भारत अब चाहेगा कि पाकिस्तान में और इंतशार फैलाए, क्योंकि अब उसके बहुत से अड्डे जो वहाँ पे दहशतगर्दी के उसने खोले हुए थे, वहाँ से जो है वो दहशतगर्द भेज रहे थे वो पाकिस्तान में, वो बहुत सी जगह उनकी बंद हो गई हैं। तो अब वो चाहेंगे किसी और तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो वाक़या किया जाए। इसमें कोई बात नहीं है कि भारत कुछ लोगों को वहाँ पर भेजे और उन सफ़ों में कुछ लोगों को शामिल करके पुलिस वालों पर फायरिंग करवाए, कुछ और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर फायरिंग करवाए, या उधर से किसी को भेज के और मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग करवाए। तो जब आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी सूरत हाल से गुजर चुका रहा है कि हमारा दुश्मन इसका फ़ायदा उठा सकता है, तो आपको भी थोड़ा सा हिकमत के साथ काम लेना चाहिए और थोड़ी सी मेहरबानी करनी चाहिए। मजीद लोगों की जानों के साथ इस तरह नहीं खेलना चाहिए। आपके 3 मुतालबात हैं, वो तीनों पॉलिटिकल मुतालबात हैं, और वो अगर हुकूमत आपको कमिटमेंट देती है कि इतने अरसे में हो जाएंगे, तो आपको वापस चले जाना चाहिए और मजीद लोगों की जानों को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। पाकिस्तान के लिए मजीद एम्बेरसमेंट क्रिएट नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।